जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे सर और सैनियों? सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत करेंगे और 2024 में फौजी बनकर दिखाएंगे। लोग कहते हैं ना तेरी बस की बात नहीं, 2024 में हम उसको फौजी बन के दिखाएंगे और मां भारती की सरहद पर सेवा करके दिखाएंगे। ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो लाडलो, ये मैं बता दूं, आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। ये डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी और इसी टाइम चलेगी, 6:45 पर चलने वाली है लाडले, क्योंकि तैयारी मजबूत करना है। ये गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि जनवरी के अंत तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो लाडले जुट जाइए जी, जान लगा दीजिए, क्योंकि अब की बार हमें क्या बनना है? फौजी बनना है। और नए साल की सभी को हार्दिक बधाई और हैप्पी न्यू ईयर। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अब की बार हमारे लाडलो और लाडलियों को क्या बना दे? फौजी बना दे और मां भारती की सेवा का मौका दे। चलो शुरुआत कर दे। बिल्कुल सर, शुरुआत कर दीजिए। और तूफानी अंदाज, बेसिक भी बताया जाएगा। जिनको बिल्कुल से नहीं आता है उनको भी प्रैक्टिस के माध्यम से सिखाया जाएगा। तुम मस्त रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना? इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी इसके अंदर, फ्री कंटेंट के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी सर? फ्री कंटेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे इसकी डेली पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आज की पीडीएफ कल की पीडीएफ परसों मिलेगी। और लड़ लो, आपको पता है कि ये बेच आ रखा है, न्यू बेच आया। जो भाई एकदम जीरो से बढ़ना चाहता है तो वो जल्दी से जाके बेच को परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ऑफर है, नए साल का ऑफर चल रहा है, लेकिन ये नए साल का ऑफर चल रहा है। 5 तारीख से इसकी क्या है? क्लास है, और 5 तारीख बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी। ये इसकी विशेषता है, ये आपको पता होगा। क्लियर जी? और अपन शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ये ऑप्शन नहीं है, ये 4 प्रश्न है। इनको हमें किस में बदलना है? फ्रिक्शन में। आराम आराम से चलिए, कोई जल्दीबाजी हमें नहीं है। एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आराम से बेसिक से प्रश्न करते हुए आगे बढ़े। हमें भिन्न में बदलना है, तो लाडलो ध्यान में रखना क्या कि 25% को आपको भिन्न में बदलना है। कैसे बदलोगे सर? परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लगा दो। परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लगा दो। परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लगा दो। काट लो सर, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। तो आप बोलोगे सर इसका फ्रैक्शन आएगा ना, ये 1/4 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। यही इसको भिन्न में बदलना है। क्यों? क्योंकि आपके ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए थे, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो लाडले विशेषकर ध्यान रखना सर, 35% को बदलना है। तो 35% को बदलेंगे, कितना हो गया सर? 35/100 हो गया। 35/100 मेरे साथ की साथ सोल्व करते जाइए। परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लगेगा। 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो आप बोलोगे कि सर ये कितना आ गया? ये 7/20 आ गया। बोलोगे यस सर। ये प्रैक्टिस क्लास आपकी एग्जाम तक चलेगी और ये एग्जाम तक आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। हम दिखा देंगे कि कितना मेहनत हम करके और दुनिया को हम जवाब दे सकते हैं और हिस्ट्रियां बदल सकते हैं। 125% का मतलब इसको बदलिए तो आप बोलोगे कि सर 125/100, 125/100। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आप बोलोगे कि सर इसको काटोगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5/4। इसका फ्रैक्शन होगा ना, वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा?
5/4 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए। चलो 3 हमने बता दिया, तो एक लाडलो तुम बता दो, एक लाडलो तुम बता दो। इसी बेसिक के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे मास्टरी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कि सर 75 का करेंगे ना तो 75/100 बोलोगे, यस सर। तो आप बोलोगे कि सर काटेंगे ना तो कितना हो गया, 25 या 75 और 25 चौक 100, तो इसका फ्रिक्शन कितना हो गया, 3/4। सर सिंपल नंबर आएगा तो हम बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं है, हम बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं है, सुपड़ा साफ कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लाडलो अभी लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक ठोक दो। सर ऐसी संख्या आ जाए तब कैसे बदलेंगे, कि सर ऐसी संख्या आ जाए तो कैसे बदलेंगे। चलो ऐसी संख्या को भी हम बदलना सिखा देते हैं। कैसे बदलते हैं, एक एक पॉइंट का हमें ध्यान करना। देखिए आप बोलोगे कि सर पहले इसको बदलो, तो पहले इसे बोलते हैं मिसर भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, मिसर भिन्न। पहले हम इसको सही भिन्न में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए लाडले, इसको इससे गुणा करवा दो, बोलोगे हाँ जी सर, और ऊपर वाला क्या कर दो, ऊपर वाला जोड़ दो, सारी चीजें सिखाई जाएगी, धैर्य रखना बस। तो आप बोलोगे कि कितना हो गया, 16 × 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया सर, 50 बट्टा कितना है सर, 3 है, और परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। क्या करना है लाडले, यहां पे ये करना है मेरे भाइयों, ठीक है। इसको इससे गुणा करो, करवा दिया सर, ऊपर वाला जोड़ दो तो ये 50/3 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, और सर 50 से कम 50 और 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, और कितना आ जाएगा सर, 1/6 आ जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं होनी चाहिए। गड गड लाडले, सर इसको बता दीजिए। देखिए आप बोलोगे कि सर इसको इससे गुणा करवाइए और ये क्या करवा दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो बोलोगे सर कितना हो गया, 7 को 14 से गुणा करोगे 98 और 2 कितना हो गया, 100, 100 बट्टा कितना आ गया सर, 100 बट्टा आ गया 7, और परसेंटेज को हटाओगे, और परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, 100, और 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, और कितना आ जाएगा सर, 1/7 आ जाएगा, 1/7। कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है। आइए चलते रहिए मेरे साथ, ठीक है जी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष जारी रखना है। आप बोलोगे कि सर इसको इससे गुणा करवा दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 40/3, कितना हो गया, 40/3, और आप बोलोगे कि सर परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, और काटा पीटी मचा दो गुरुदेव, 0 से 0 कट गया, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, तो कितना आ जाएगा सर, 2/15। हम वेट करेंगे सर, इसका बता दीजिए, इसका क्या होने वाला है इसका। अब ये 3 मैंने बताए, एक आप बता दीजिए, 3 मैंने बताए और एक आप बता दीजिए, और जल्दी से बता दीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अरे डेली चलेगी लाडले, डेली, हमने आपसे प्रॉमिस कर लिया। देखो संडे की, एक दिन की तो छुट्टी चाहिए लाडले, एक दिन की तो छुट्टी चाहिए, एक दिन की छुट्टी चाहिए, बाकी आपकी क्लास है ना डेली चलेगी, बस आप तो डेली आना, लाइक ठोकना और बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है जी। अब है ना, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, तो चक्कर में ना पढ़ना, अब कोई नहीं है टक्कर में, बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें, आर्मी स्टडी के टक्कर में कोई नहीं है भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें, आप बोलोगे इसको इससे गुणा करवा दीजिए और ये ऐड कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 200/9, कितना हो गया सर, 200/9, परसेंटेज को हटाओगे तो 100 लग जाएगा, और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा सर, 2/9। बिल्कुल बिल्कुल सभी खिलाड़ियों की ये बात एकदम परफेक्टली सही है। अब आओ सर, किसमें किसको बदलना है, किसको किसमें बदलना है, देखिए लाडले, किसको किसमें बदलना है। अब किसकी वैल्यू दे दी, पॉइंट की वैल्यू दे दी, लेकिन सर पॉइंट की वैल्यू को है ना हम नहीं बख्शेंगे। देखो आराम से सीखते चलिए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है जी, हर चीज सिखाई जाएगी, और हर के 4-4 एग्जाम्पल लेंगे ना तो अपने आप में वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इसका परसेंटेज हटाओ, पहले आप इसका जैसे ही परसेंटेज हटाओगे, जैसे ही आप इसका परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा,
राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परसेंटेज हटाना और नीचे 100 लगना, परसेंटेज हटाना और क्या लगना सर, नीचे 100 लगाना, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या बच गया 1, नीचे मल्टीप्लाई करवा दो तो इसका कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न में बदल रहे हैं, परसेंटेज को हटा रहे हैं। ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर ये बता दीजिए 37.5 को कैसे बदलेंगे, तो 37.5 परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, लेकिन पॉइंट हटाओगे एक 0 लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा। अब काटा पीटी मचा दो, 25 से कट जाएगा, देखो 25 से काट दे, बिल्कुल सर 25 से काट दो, तो बोलोगे सर 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, 25 चौक कितना हो गया 100, 5 तिया 15 और 5 दूनी कितना हो गया 10, तो यह आ जाएगा 3/8। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 3/8। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है। आप देखो सर 2.5% को बदल के दिखाओ, 2.5% को बदल के दिखाओ, तो 2.5 बोलोगे हाँ जी सर, तो परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या हो गया 100, 2.5 को हटाओ, 2.5 को हटाओगे परसेंटेज को हटाओगे 100, पॉइंट लगाओगे एक 0 लग जाएगा, कट जाएगा सर, ये कट। बोलोगे सर कितने से, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, कितना आ जाएगा 1/40 आ जाएगा, 40। लाडलो चंद दिनों की बात है, यदि फौजी बनना है, यदि फौजी बनना है तो चंद दिनों की बात है, चंद। 750 वाली 750 वाली 750 पे चलेगी, 750 वाली हमारी खत्म होगी क्लास, 750 वाली स्टार्ट हो जाएगी। क्या यार लाडले है, 750 वाली क्लास तुम्हारी मिस थोड़ी हो सकती है, अरे लाडलो 750 वाली क्लास कभी भी मिस हमारी नहीं हो सकती। क्लियर है जी, आ जाइए। अब आप बोलोगे कि सर इतनी देर तो हम किस में बदल रहे थे, भिन्न में बदल रहे थे। अब भिन्न में देखो, आप बोलोगे कि सर परसेंटेज हटाना, परसेंटेज हटाना का मतलब है 100 का भाग देना। परसेंटेज आप हटा रहे हो ना, तो इसका मतलब होता है 100 का भाग। कोई दिक्कत वाली यहां पे बात नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली यहां पे बात नहीं है। क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए, बोलोगे हाजी सर, देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना मतलब 100 से गुणा करवाना है। प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या होता है, यदि आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो आपको ऊपर 100 से गुणा करवाना है। ऊपर क्या करवाना है सर, ऊपर 100 से गुणा करवाना है, 100 से गुणा, बस यही आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको प्रतिशत में बदलना है, यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर 100 से गुणा करवाना है, तो बोलोगे कि सर इसी को बदल दो पहले, तो आप बोलोगे कि सर 2/3 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करवा दो। अब आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, बोलोगे सर ये 200/3 हो गया। कितना हो गया सर, ये हो गया 200/3, और 200 में 3 का भाग दोगे ना तो ये कितना आ जाएगा सर, 66.66% आ जाएगा। कोई प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे कि सर 4/5 को बदलिए ना, तो 4/5 को बदलोगे तो बोलोगे कि सर 100 से गुणा करवा दो, 100 से ऊपर करवाना 100 से, तो आप बोलोगे सर 5 दूनी कितना हो गया 10, और कितना आ गया 80% आ गया लाडले, 80%। कोई दिक्कत नहीं है। 1/5, 1/5 आपका HW है, 1/5 आपका HW है, तो सर 7/5 को बदल दीजिए। 7/5 को बदलेंगे तो ऊपर 100 से गुणा करवा दीजिए, 100 से। क्लियर है, बोलोगे सर 5 दूनी कितना हो गया 10, और 20 को 7 से गुणा करेंगे ना तो ये 140% हो जाएगा, 140%। कोई किसी प्रकार की इसमें दिक्कत है नहीं। अरे लाडलो ने आंसर दे दिया HW का, गट गट लाडले,
तुम बहुत खिलाड़ी हो मेरे लाडले, बहुत खिलाड़ी हो। आपको किस में हिम्मत है जो आपको रोक सकता है? अरे सर हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब आप आज नए साल को है ना, महादेव जी ने आपको बहुत तगड़ा आशीर्वाद दे दिया, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अब की बार आप 100% फौजी बन जाओगे। अब देखिए 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, पहले इसको बदलिए, पहले इसको बदलिए लाडले, बदलना बहुत जरूरी है, तो इसको बदलिए पहले। तो आप बोलोगे सर इसको इससे गुणा करवा दीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया? 7/5, और 7/5 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करवा दीजिए। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करवा दीजिए। 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो बोलोगे कितना हो गया सर? 140 हो गया, 140। कोई किसी प्रकार की कसर इसमें नहीं होनी चाहिए। सर इस पे आइए ना, इस पे आइए ना, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो ये 8/3 हो गया। अरे सही भिन्न में तो बदलना आता है ना। चलो हम बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। 2 सही 2/3 रिवीजन ही हो जाएगा। इसको इससे गुणा करवाते हैं, इसको इससे गुणा करवाते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, इसको इससे गुणा करवाते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। और अब आप बोलोगे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करवा दो। कितना आ गया सर? ये आ गया 800/3। अरे सर भाग देना है तो दे दो ना लाडले। तो 2 3 दूना 6, तो 2 बच गया, 266.66% आ जाएगा। बस यही बात है और कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बता दो फिर एक HW दे दो हमें। बिल्कुल सर देंगे ना। तो 5 चौक कितना हो गया? 20, 20 रे कितना हो गया सर? 21। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 21/5, और किससे गुणा करवा दीजिए? 100 से गुणा करवा दो, 100 से। अब आप बोलोगे कि सर कितना हो गया? 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 21 दूना 42, 420% हो गया, 420%। और लाडो ये आपका HW है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर है जी गुरुजी? हाँ बिल्कुल, थर्ड का 420 है। अब प्रतिशत कन्वर्ट का लास्ट पर्सन है। बोलोगे हाँ जी सर, फिर कुछ याद करने के लिए देंगे आपको, कुछ कुछ याद भी तो होना चाहिए ना। बोलोगे हाँ जी सर, कुछ कुछ याद भी करना है। देखिए आप बोलोगे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करवा दो। तो आप बोलोगे इसका 100 से गुणा करवा दो, 1.2 का 100 से गुणा करवा दो, 100 से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर 1.2 को 100 से गुणा करवा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 12 × 10, और 12 × 10 का मतलब कितना होता है? 120%। 12 × 10 का मतलब कितना होता है? 120% होता है। धमाकेदार, बस यही आपका आंसर है। सर 2.5 को बदलना है ना, 2.5 को कैसे बदलोगे? वही हमें तो 100 से गुणा करवाना है। 2.5 को बदलना है तो 100 से गुणा करवाना है। बोलोगे यस सर, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो, नीचे एक 0 लग जाएगी, 0 से 0 कट गया, और 25 को 10 से गुणा करोगे ना तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 250%। कितना आ जाएगा? 250। और सी है आपका सर 0.001 को 100 से गुणा करवा दो। लेकिन अब की बार आप पॉइंट हटाओगे ना तो नीचे 3 0 लगेगी। नीचे कितनी 0 लगेगी? नीचे 3 0। और आप बोलोगे 2 0 से 2 0 तो कट जाएंगी, फिर भी 1/10 बचेगा, और 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1% होता है, 0.1%। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो। बोलोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10, तो 1/10 का 0.1% होता है। ये आपका HW है, HW, और इसका आंसर 375 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा सर? 375 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आपको याद करनी है, ठीक है जी? कर लोगे ना? अरे सर याद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज तो फिक्स है, ये चीज 2-3 चीज तो फिक्स लिखवा देता हूं। देखो एक तो ये याद करना, याद है ना? याद है या नहीं है? जल्दी से बता देना। अरे सर ये हमें याद है, कोई दिक्कत नहीं है। 66 सही 2/3%,
खुद का खुद होता है, ये खुद का खुद होता है, दिखाएंगे अभी कैसे, टेंशन ना करो। 11 से 1/9%। कई बार आर्मी के एग्जाम में ये यूज कर लेता है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान रख लेना, क्या दिक्कत है, बदलेगा कौन, याद रख लेंगे। 9 सही 1/11%। तो बोलोगे कि सर कितना होता है, 1/11 होता है। तो ये या तो बदल लेना, घर पे बैठ के तुम खुद बदल लेना, बदलना सिखा दिया। तो देखो ये वैल्यू है ना, खुद की खुद होती है। ये वैल्यू है ना, देखो खुद की खुद होती है। ये वैल्यू है ना, ये खुद की खुद होती है सर। और ये वैल्यू भी क्या होती है सर, खुद की खुद होती है। बड़ी गजब की बात है, ठीक है। और ये तो फिक्स है, ये तो क्या है, फिक्स है। लेकिन ये फिक्स नहीं है लाडले। 12.5 का भी शिकायत है ना, 12.5 का कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर। 14 से 2/7% का मतलब कितना होता है सर, 1/7 होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है ना जी, ये नॉर्मल वैल्यू है, कई बार यूज कर लेता है। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। ज्यादा याद नहीं करनी, आर्मी में सिर्फ इतनी याद करनी है। ये इनको तो क्या याद करना, इनको तो क्या याद करना सर, ये तो फिक्स है। इनको तो क्या याद करना लाडले, ये तो फिक्स है। क्लियर जी। तो ये 3 वैल्यू आपको याद करनी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी मैं आपसे पूछूंगा, जब भी आपसे मैं पूछूंगा, तो आप यही कहोगे कि सर मुझे याद है। ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, ये आपसे मैं क्या कर सकता हूं, ये आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई लाडले बता दिए ना, भर्ती जनवरी एंड तक आने की पूरी संभावना, पहले भी आ सकती है, लेकिन जनवरी, ये देखो याद करना है, पीडीएफ मिल जाएगी ये आपको, एप्लीकेशन में मिलेगी ये पीडीएफ, याद रखिएगा। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में मिलेगी ये। और आज की पीडीएफ कल की पीडीएफ परसों की पीडीएफ अगले दिन मिलेगी। आ जाओ लाडले, धूम धड़ाका मचाने के लिए। बिल्कुल सर, हम रेडी हो चुके हैं, रेडी, आ जाइए, मचा दो सर, तहलका मचा दो। 7400 का 53% कितना है, 7400 का 53% कितना है, ये हमें बताना है। बोलोगे सर अभी बता देंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो। तो आप बोलोगे कि सर 7400 का 53% निकालना है। 7400 का क्या निकालना है, 53%। अरे गुरुदेव निकाल देंगे। आप बोलोगे यस सर। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा। तो 7400 का 53%, 2 0 से 2 0 कट गया सर। अब गुणा करवा दीजिए ना, तो बोलोगे सर कितना आएगा, 4 3 12, और ये कितना आएगा सर, 5 चौक 20, 20 और 20, 40 और 1 41, 41 और 1 42। तो बोलोगे कि सर ये आएगा आपका लास्ट में 22, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3900 और 22 आएगा, 3922। कितना आएगा लाडले, 3922। अरे बिल्कुल लाडले, बिल्कुल, तुम खतरों के खिलाड़ी बन चुके हो, आपको अब कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखिए, बड़े प्यार से देखने की कोशिश करना, उड़ा देंगे। देखिए 80 का 25% का 125% मान कितना है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर बता देंगे। अरे सर हम तैयार हैं उड़ाने के लिए, तुम दीजिए, हम बख्शे ना किसी को। अब बोलोगे कि सर 80 का 25%, 80 का 25%, तो 25/100 हो गया, और इंटू कितना हो गया, 125/100 हो गया, 125/100। क्योंकि आपको भी पता है ये चीज, तो भाई 80 का मतलब गुणा हो जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, 25% मतलब 25/100। अब लाडले सोल्व कीजिए। देखो आप बोलोगे सर 25 एकम 25 और 25 चौक 100। अब 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। 4 से काट देते हैं ना, बोलोगे हाजी सर 4 से काट दो। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। तो ऊपर बचा क्या है लाडलो, ऊपर बचा है 5 × 1 × 5। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 25। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो तुम, और मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम तहलका मचा के आओगे, तहलका मचा दोगे एक दिन। बोलोगे यस सर। देखिए आपको पूछा गया, अब याद क्यों करवाया, तो वो इसीलिए याद करवाया था लाडले। अब सर आप पूछोगे आपने याद कैसे करवाया, भी यार लाइक के नहीं हुई इतनी देर में ना, 10,000 लाइक हो जानी चाहिए थी, तुम यार ढीले इंसान। बोलोगे हाजी सर।
बोलोगे हाँ जी। और नया बैच आ गया, जो भाई चाहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल न्यू वर्ष पे, बिल्कुल नए वर्ष के ऊपर क्या हो रहा है लाडले, नए वर्ष के ऊपर है ना बिल्कुल ऑफर आ रखा है। वही 1000 रुपए का बैच है ना मात्र 500 रुपए में। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाना ही नहीं चाहते, हम तो इतना ही कमाना चाहते हैं कि खर्चा निकल जाए, टीम को दे दिया जाए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो लाडले तूफान मचाना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे जिनका पढ़ा हुआ है सर हमने आपसे पढ़ लिया, तो बेटा पढ़ लिया फिर कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस में हमसे जुड़िए, हम आपको बहुत आगे तक पहुंचा देंगे, ये तुम्हारे भाई का वादा है। ठीक है जी। आप बोलोगे सर 4200 है, 4200 अभी याद करवाया था ना, इसका कितना होता है? इसका 1/6 होता है। इसका कितना होता है सर? इसका 1/6 होता है, 1/6। और ये 33 सही 2/3 है लाडले। ये इन्होंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे, बिल्कुल सर यहाँ पे इन्होंने, हमारे टाइपिस्ट भाई ने गलत लिख दिया। ये 33 सही कितना है सर? 1/3 है, 1/3। बोलोगे हाँ जी। तो आप बताओ 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कितना है? 10/100। सर आपने ये कैसे लिख दिया? अभी तो याद करवाया था लाला, अभी तो याद करवाया था ना। देखिए ये रहा, अभी तो याद करवाया था, याद कर लो ताकि बदलना ना पड़े, हम धज्जियां उड़ा दे, वैसे ही दिखते ही धज्जियां उड़ा दे। क्लियर है जी। तो आप बोलोगे कि सर 2 0 से 2 0 कट गया, बोलोगे यस सर। तो 6 से काटेंगे, 6 सत्तू 42। बोलोगे हाँ जी सर, 6 सत्तू कितना हो गया? 42 हो गया। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है। अच्छा जी, ओ ये गलत लिख दिया ना, ये 84 2/7 कितने का होता है? सॉरी 1/7 होता है ना इसका, सॉरी। आप बोलोगे कि सर ये 4200 है, इसका कितना होता है? इसका 1/7 होता है, 1/7। क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के नए साल पे। और इसका मतलब होता है 1/3, और इसका मतलब कितना होता है? 10/100। अब काट लीजिए। अब आप बोलोगे सर काटेंगे ना, तो 7 छिगु कितना हो गया? 42, 600 आ गया। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दुआ कितना हो गया? 6 हो गया। तो बोलोगे सर कितना आ गया? 2 × 10। 2 × 10 कितना आंसर आ गया सर? 20 आपका परफेक्ट आंसर सही है। 20 है ना, 20 ये आपका परफेक्ट आंसर सही है। गलती कर दी थी लाडले, क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के नए वर्ष के उपलक्ष्य में, है ना जी। मुझे 16 से 2/3 दिख गया सर, पता नहीं आपको आजकल क्या क्या दिखने लग गया। किसके सपने लेते हो लाडले? हम किसी के नहीं लेते, हम तो एक ही सपना लेते हैं कि हमारे भाई फौजी बन जाए, बस, और कुछ सपना नहीं लेते। इधर देखिए, आप बोलोगे किसी संख्या का 30%। अब की बार संख्या का पता नहीं है, अब की बार संख्या का पता नहीं है, तो लाडले क्या करे? संख्या का ही पता नहीं है सर, संख्या का पता नहीं है, क्या करे लाडले? सर संख्या को n मान लो ना, संख्या को क्या मान लो सर? n मान लो, n। तो मुझे नहीं पता मेरी संख्या क्या है, तो मैंने संख्या को n मान लिया। बोलोगे हाँ जी सर, संख्या को n मान लिया। किसी संख्या को n मान लिया। का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा, और कितना हो गया? 30/100। कितना हो गया सर? 30/100। फिर का है, इसका मतलब क्या है? गुणा। और बोलोगे यस सर, 20/100 हो गया। और बोलोगे सर इधर कितना है? इधर 600 है सर, 600। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काटा पीटी करो सर, ढीले मत चलना सर, तुरंत काटा पीटी कर देना। 0 से 0 कट गया सर, 0 से 0 कट गया सर। 3 से काटेंगे, 3 दुआ 6 आ गया सर। 2 से 2 कट गया सर, 1 बच गया। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर n बराबर 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा। और इधर कितना आएगा? इधर 1/1 आ जाएगा। तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करवा दो। बोलोगे सर तिरछा गुणा करवाएंगे ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10,000। n की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10,000। यही तो आपका आंसर है लाडले, 10,000। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तूफान मचा दिया। वाह मेरे शेरों वाह। अभी लाइक बहुत कम है, एक झपकी में है ना 2000 लाइक हो जानी चाहिए। मेरे ढीले इंसानों इधर आओ। हमने सुना है कि फौजी कभी क्या नहीं होते सर? फौजी कभी भी है ना ढीले नहीं होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं।
कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में, बर्फों में कितनी मेहनत करता है मेरा फौजी भाई। अरे तुम ढीले पड़े हो मेरे इंसान, हैं ढीले पड़े हो तुम। आ जाओ जल्दी जवाब दो, इसका आंसर क्या होने वाला। किसी संख्या का 30% का 20% 600 है। ये 2 बार लिख दिया क्या भाई? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसको 2 बार लिख दिया भाई। ये परसेंट डबल बार रिपीट हो गया। क्या हो गया लाडले? ये डबल बार रिपीट हो गया, डबल बार। ठीक है, ये 2 बार आ गया सर। बोलोगे हाँ जी सर ये 2 बार आ गया, इसको हटा देते हैं ना जी। अच्छा जी, ये प्रश्न बताइए लाडलो, आ जाओ। वो 2 बार आ गया लाडलो, ठीक है जी, हटा दिया उसको। अब देखिए ये प्रश्न कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। देखिए आप बोलोगे कि सर किसी संख्या का 25%। सर मुझे संख्या का पता नहीं है, मुझे संख्या का पता नहीं है। तो बोलोगे कि सर संख्या क्या है? n। संख्या क्या है सर? n है, n। तो मैंने लिख दिया n। संख्या का पता नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया n। कितना सर? 25%। कितना सर? 25%। n का 25/100। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n2 ये कितना आ जाएगा? 20/100। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 20/100। अरे सर बराबर में कितना है? अरे लाडलो बराबर में 1200 है। बराबर में कितना है? 1200। पहले संख्या निकालो। क्या बोला है? किसी संख्या, तो n मान लीजिए, उसका 25 25/100, 20 20/100, क्या है? 1200 है। पहले संख्या निकालिए, फिर उस संख्या का 33 ही 1/3 निकालना है तो सर निकाल देंगे। देखो आप बोलोगे सर 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो गया? 100। आप यहां काटोगे 20 से कम 20, 20 से पंजे कितना हो गया? 100। तो ये कितना आ गया? n/20। कितना आ गया लाडलो? n/20। और इधर कितना आ गया सर? इधर आ गया 1200 बट्टा कितना हो गया? 1 हो गया सर। बिल्कुल बात सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप वज्र गुणा करवा दो सर। वज्र गुणा करवाओगे ना लाडले, वज्र गुणा करवाओगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? n की वैल्यू 24,000 आएगी। 24,000। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। बोलोगे यस सर। आगे बढ़े जी गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन 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 गड़बड़ है लाडले, ऑप्शन पे नहीं जाना है। क्लियर जी, ऑप्शन इज द मिस्टेक। हो सकते हैं ऑप्शन में तो गड़बड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है जी। अच्छा, अब आप देखिए, बिल्कुल सर बात एकदम परफेक्टली सही है। तो देखिए अब आप बोलोगे कि सर उस संख्या का, उस संख्या कौन सी आई सर? संख्या आ गई 24,000। संख्या क्या आई? 24,000। 24,000 का निकालना है 1/3। तो 24,000 का 1/3 कितना होता है सर? 24,000 का 1/3 कितना होता है सर? 8,000 होता है। 8,000। तो आप बोलोगे कि सर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, यह आंसर कितना आएगा? 8,000। बिल्कुल आपको बेसिक से ऊपर उठाते हुए चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बेसिक से ऊपर उठाते हुए चल रहे हैं। ऑप्शन पे नहीं जाना। ऑप्शन तो क्या पता कई बार गड़बड़ हो जाती है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में घबराना नहीं है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं मेरी तरफ से? बिल्कुल सर आपकी तरफ से पूछ लो ना, क्या दिक्कत है? आप ये प्रश्न बताइए लाडलो पहले, ठीक है जी। एक प्रश्न मेरी तरफ से पूछ लूं। किसी संख्या का बोलोगे हाँ जी सर, किसी संख्या का बोलोगे यस सर, 33 सही 1/3% कितना है? बोलोगे सर 300 है। कितना है सर? 300। ये क्वेश्चन करके बताना सभी को 300 है। तो उस संख्या का 10% कितना है? तो उस संख्या का 10% कितना है? तो उस संख्या का 10% कितना है? उस संख्या का 10% बताना। 10% बताओ लाडले कितना है? गड़बड़ नहीं करना है। ये हमने हमारी तरफ से पूछ लिया है और आराम आराम से पूछा है, कोई जल्दीबाजियां नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर लाडले क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपके जो कुछ क्वेश्चन डाउट रहते हैं ना, वो डाउट भी मैंने लिया है। कुछ क्वेश्चन से डाउट में रहते हैं ना, वो डाउट भी मैंने लिया है। बोलोगे हाँ जी सर। देखिए कोई संख्या है, नहीं पता सर। कोई संख्या है सर, नहीं पता। बोलोगे हाँ जी सर हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। तो हमने n मान लिया। हमने क्या मान लिया? n। उस n का कितना है सर? 33 सही 1/3।
इसका मतलब होता है 1/3 और कितना है सर 300 है 300। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलोगे यस सर। n इंटू 1/3, n इंटू 1/3 कितना मान है 300 है 300। वज्र गुणा करवा दो सर, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 900। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। और बोलोगे सर उस संख्या का 10% बताना, 10%। तो संख्या क्या आई 900, तो 900 का 10 बताना है। 900 का क्या बताना है सर, 900 का 10 बता देंगे गुरुदेव, बता देंगे और गोली की तरह बताएंगे गुरुदेव। तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 90। तो बोलोगे कि सर 90 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90। बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बोलोगे यस सर। आगे चले जी, एक बढ़िया पसंद देते हैं ना लाडलो को, ठीक है, थोड़ा घुमा के दे दे। अरे गुरुदेव घुमा के दे दो ना थोड़ा सा, ताकि हम ढीले पड़ जाएं। अरे लाडले, अरे लाडले, ढीले तुम्हें कैसे पढ़ने देंगे हम, है लाडले, ढीले कैसे पढ़ने देंगे भाई, ढीले हम नहीं पढ़ने देंगे आपको, ठीक है जी। एक प्यारा सा प्रश्न हमारी तरफ से भी लिखवाएंगे हम, क्यों टेंशन कर रहे हो। देखिए देखिए आराम से देखना है। बोलोगे हाँ जी। देखो पूछा क्या है 26 है, देखो बड़ा प्रश्न है, बहुत ही बदतमीजी कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे भाई इसको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है जी। देखो बोला 26 किस संख्या का, किस संख्या का, हमें नहीं पता किस संख्या का, तो हम n मान लेते हैं। ये 26 है ना 26, किस संख्या का, ये 26 है ना 26, किस संख्या का 0.4% है, 0.4% का है। बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए आराम से, मुझे नहीं पता n, बोलोगे हाँ जी सर n, n का क्या लेना है, n का लेना है 0.4, 0.4 लेना है सर, 0.4 और परसेंटेज हटाओगे 100 लग जाएगा। और मान कितना होना चाहिए, मान 26 होना चाहिए, 26। बोलोगे यस सर। मान कितना होना चाहिए सर, मान 26 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। 26 है ना 26, किस संख्या का, 26 किस संख्या का, 26 किस संख्या का, नहीं पता, तो सर n का 0.4% 26 है। अब पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। काट दो, तो काटेंगे 2 से काट लो सर, 2 से काटते ही 2 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा सर। अब 2 से और काट लो सर, तो ये 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो क्या आया n, नीचे क्या आया 500 और इधर क्या आया सर, इधर आ गया 13/1, 13/1। बोलोगे हाँ जी सर। तो बोलोगे सर वज्र गुणा करवा देते हैं। n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 6500 होगी लाडलो, कितनी होगी 6500। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। 6500 आएंगे लाडलो, 650 नहीं 6500 आएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाओगे ना तब नीचे एक 0 और लग जाएगा। पॉइंट ये तो 100 तो परसेंटेज का, एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 और लग जाएगा, कितना आएगा 6500, 650 नहीं 6500 आएगा, क्योंकि 2 0 है ना, 2 0। क्लियर है जी। एक प्रश्न में हम आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम, किसकी बाजुओं में कितना दम, यही मुझे देखना है। ठीक है जी, बता दीजिए 196 है, तो बताओ पी का मान क्या है। लाडलो जरा हमें बताइए कि पी का मान क्या है, ये हमें बताना है लाडलो कि पी का मान क्या है। सर परसेंटेज पे इसलिए जोर डाला जा रहा है क्योंकि परसेंटेज अपने आप में सुपरस्टार टॉपिक है, क्योंकि हर टॉपिक सीखने से पहले परसेंटेज आना जरूरी है, हर टॉपिक सीखने से पहले परसेंटेज का आना बहुत जरूरी है। इसलिए परसेंटेज को जितना मेहनत कर सको ना उतनी मेहनत कर लेना मेरे लालो, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर। इधर देखिए, बोलोगे किसकी बाजुओं में कितना दम, देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम, अब पता चलेगा। ठीक है जी, देखिए आप बोलोगे पी, बोलोगे यस सर पी, इंटू पी बटा कितना हो गया सर, पी बटा 100 हो गया। और इधर कितना है सर, इधर 196। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर अब क्या करें, पी का मतलब गुणा पी बटा 100, 196। अब देखिए सर ये क्या बन गया, ये बन गया पी स्क्वायर बटा 100, पी स्क्वायर बटा 100। इधर क्या बन गया 196/1, 196/1। वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा, तो बोलोगे सर पी स्क्वायर बराबर, बोलोगे कि सर 196 इंटू 100, 196 इंटू 100 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे ना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा,
स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो बोलोगे सर p बराबर कितना आ गया 196। 196 किसका होता है 14 का होता है। अरे 100 किसका होता है 110 का होता है। कितना आंसर आ गया 140 आ गया 140। p को p से गुणा करवाते हैं ना, p को p से गुणा करवाते हैं ना तो लाडलो p स्क्वायर आता है। p को p से गुणा करवाते हैं ना तो p स्क्वायर आता है। और लेकिन लाडलो p को p में जोड़ेंगे ना तो 2p आता है। गुणा करे तो p स्क्वायर, जोड़े तो 2p। एक गलती मत कर लेना, लिख लेना कॉपी में ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है जी। और जिन्होंने लाइक नहीं ठोका लाइक जरूर ठोक देना। ये चीज देखिए बड़े प्यार से एक अच्छा प्रश्न लिया है, एक अच्छा प्रश्न लिया है, बड़ा प्यारा, थोड़ा लंबा जरूर लिया है क्योंकि इतने प्रश्न कर लिए। एक छोटा मोटा भी तो होना जरूरी है ना, एक छोटा मोटा भी तो होना जरूरी है ना। बिल्कुल सर, एक छोटा मोटा होना भी जरूरी है। क्लियर है जी। देखिए अब देखिए आराम से, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा वैसे वैसे करो। एक बढ़िया प्रश्न होना जरूरी है, ठीक है जी। देखो क्या बोला 480 का 25%, इधर लिखो 480 का 25%, 480 का 25% है 25%, 480 का 25% प्लस, बोलोगे हाजी सर प्लस 500 का कितना है सर 500 का है कितना 500 का 30%। लिख लो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है जी। अच्छा प्रश्न लिया है क्योंकि एक प्रश्न अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। फिर 90 का कितना है सर 90 का है ना x% है। बोलोगे सर 90 का क्या है 90 का x% है x/100। क्लियर है जी। और सर ये बराबर में क्या है बराबर में है 900 का 35%। 900 का कितना है 35% है 35%। एक ही तो बढ़िया प्रश्न लिया, घबराना मत। सर ने तो बहुत ही गंदा प्रश्न ले लिया। नहीं, लिख लो देखो 400 का 25, 500 का 30, 90 का x और 900 का 35। काट लो देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटोगे ना तो ये आ जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो 2 0 से 2 0 कट गया, गुणा करवाओगे ना तो ये आ जाएगा 150। तो ये तो आ गया 120 और प्लस ये कितना आ गया 150 सर। और ये काट लो सर, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया सर 9x/10, 9x/10 आ गया। और काट दो सर 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 आ गया, 9 पंजे 45, 4 आ गया, 9 तियां 27, 27 और 4 कितना हो गया 31 हो गया 31। तो ये आ गया 315। अब बोलोगे कि सर ये कितना हो गया है लालो, ये लाला ये कितना हो गया। अरे भाई ये हो गया 270। कितना हो गया 270। ये 270 इधर जाएगा ना माइनस का हो जाएगा, ये 270 इधर जाएगा ना माइनस का हो जाएगा, 270 इधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा 900x/10, 9x/10 और इधर आ जाएगा 45। बोलोगे हाजी सर। काट दो और वज्र गुणा करवा दो, 9 पंजे कितना हो गया 45, तिरछा गुणा करवा दो तो x की वैल्यू आएगी 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी 50। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बढ़िया पर्सन भी मैंने लिया है, एक बढ़िया पर्सन भी लिया है ताकि शेरों को कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर है जी। तो ये निकालो निकालो निकालो, ये 270 हो गया, इधर भेज दो। तो इसको आप इधर भेजोगे ना, इधर इधर भेजते ही किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। घटा लो और सोल्व कर लो। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है देखना ना भूले। आ जाइए लाडलो ये देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम। अब देखो दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है लाडलो, ऊपर लिखा हुआ है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कंफ्यूज होंगे ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए जिसके साथ का की के से लगाओ, जिसके साथ का की के से लगाओ उसको नीचे लिखते हैं। जिसके साथ है ना का की के से लगाओ ना उसको कहा लिखते हैं नीचे। बस ये ध्यान रखना। आप बताओ पूछा क्या है 800 600 का कितना प्रतिशत है, 800 600 का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा हुआ है 600 के साथ, का किसके साथ लगा हुआ है 600 के साथ। तो 600 को नीचे लिख दो, 600 को कहा लिख दो नीचे, जो बच गया ना उसको ऊपर लिख दो, जो बच गया ना उसको कहा लिख दो सर ऊपर लिख दो। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। बहुत आसान प्रश्न हो गया। देखो 2 0 से 2 0 कट गया सर, काटेंगे 2 से काटेंगे 400 आ जाएगा। और फिर ये कितना आ जाएगा 3। अब 400 में 3 का भाग दो, 400 में 3 का भाग दो, 400 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा 133.33% आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर सही है। 1% भी नहीं छोड़ेंगे,
हर पर्सन प्रैक्टिस में लाएंगे, हर पर्सन, और एक से ज्यादा पर्सन लाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है जी? हर एक से ज्यादा पर्सन लाएंगे, ऐसे नहीं है कि लाडले सीधा सीधा ऊपर ऊपर पर्सन लेकर आ गया, नहीं, सीधा सीधा नहीं। आप बोलोगे जितने पर्सन बनेंगे सारे लेके आएंगे। एक बड़ी दिक्कत है एक बड़ी दिक्कत है मेरे शेरों। क्या दिक्कत है? देखिए आप बोलोगे हाँ जी सर, एक बड़ी दिक्कत है, एक बड़ी दिक्कत है। क्या? देखिए अब यूनिट का ध्यान रखना है लाडले। किसका ध्यान रखना है? यूनिट का। देखो ध्यान से, 30 केजी का कितना प्रतिशत? 600 ग्राम है। ये बड़ी दिक्कत हो गई सर, अब क्या किया जाए? बहुत टेंशन में आ गए सर, अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। लाडले बहुत आसान है, बहुत आसान है कि 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, सभी को पता है। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो आप एक काम करो ना, 30 केजी को चेंज कर दो। 30 केजी को क्या कर दो सर? 30 केजी को चेंज कर दो। तो 30 केजी को आप चेंज करोगे ना, तो 1 केजी में 1000 होता है, तो 30 को किससे गुणा करवा देंगे सर? 30 को 1000 से गुणा करवा दो, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। तो मैंने क्या किया है कि ये ग्राम है ना, तो इसको भी मैंने ग्राम में बदला। तो 30 को 1000 से गुणा करवा दो, 30 को 1000 से गुणा करवा दो, तो बोलोगे कि सर ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। का किसके साथ लगा हुआ है? का इसी के साथ लगा हुआ है। का जिसके साथ का लगा होता है ना, उसको नीचे लिखा जाता है। जिसके साथ का लगा होता है ना, उसको कहा लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है, नीचे। बोलोगे यस सर। और सर ऊपर कितना आ गया फिर? 600। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब देखो आप बोलोगे कि सर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? 3 2 6, 2% आ गया, 2%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलोगे यस सर। सर ये इकाई लिखा दो ना, लिखा देंगे लाडले, इकाई लिखा देंगे, तुम टेंशन ना करना। क्लियर है जी? तो इकाई लिखा देंगे, तुम टेंशन ना करो। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है? आगे चलिए सर, आगे। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब देखो, अब मैं आपको बता दूं, देखो क्या बोला है, 36 मिनट है ना, वो एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो ये मिनट है, ये मिनट है। तो आप सबसे पहले एक दिन को घंटे में बदलो। तो आप ये बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, याद रखना है। क्लियर है जी? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। लेकिन ये मिनट है, तो फिर इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख लो, ध्यान में नहीं रहे तो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। यस सर। और आप बोलोगे कि सर एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? एक घंटे में है ना, एक घंटे में ना कितनी मिनट होती है? बोलोगे 60 मिनट होती है, 60। तो पहले मैंने दिन को घंटे में चेंज किया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर 24 घंटे को किस में चेंज कर लिया? मिनट में। अरे सर का किसके साथ लगा हुआ है? का है ना, का है ना मेरे शेरों, का मेरे शेरों इसी के साथ ही लगा हुआ है। तो ये नीचे लिखा जाएगा। का लिखा जाएगा? नीचे। तो 24 इंटू 60 ये नीचे लिखा जाएगा। जो बच गया ना वो ऊपर लिखा जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब काटा पीटी मचा दो, रुकना नहीं है। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 3 से काटेंगे कितना आ गया? 20। और 20 से काटेंगे 20 से 5 100। 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे, 2.5% आएगा, 2.5%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। गट 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 गट, बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही आप डेली जुड़ना। जो बंदा डेली जुड़ गया ना, चैलेंज है 15 में से 15 करवा के दिखाएंगे। बोलोगे 15 में से 15? इतिहास रहा है आज तक का हमारा 15 में से 15। ये पर्सन किसकी बाजुओं में कितना दम, किसकी बाजुओं में? सर ये बता दो, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 मीट्रिक टन है ना, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन है ना, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 मीट्रिक टन द्वारा कितना होता है? 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल। तो ये जरा हमें बताइए, देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है, किसकी बाजुओं में कितना दम है, यही हमें देखना। कौन जवाब दे पाता है इस प्रश्न का? फिर 1-2 यूनिट लिखवा देंगे जो आपके काम आती है ना, वो हम लिखवा देंगे 1-2 यूनिट, ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो, है ना जी? अच्छा। और कह रहा हूं ना, डेली जोड़ना, मजा आएगा। तुम रियल में ये कहोगे
कि सर तुम तो खतरों के खिलाड़ी हो, तुम ना बख्शो अब की बार एग्जामिनर को, है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। देखो आप बोलो सर इसको बदलो, आप बोलोगे कि सर इसको बदलेंगे ना, तो आप बोलोगे 5 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 10, 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 10, एक का मतलब 10 होता है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 क्विंटल। कितना हो जाएगा, 50 क्विंटल हो जाएगा, 50 क्विंटल। क्लियर है जी, 50 क्विंटल हो जाएगा। और इसी के साथ लगा हुआ का इसी के साथ लगा हुआ है, तो ये नीचे आएगा 50। और सर वो क्या है सर, 10 है, ऊपर लिख दो। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। कितना आ गया सर, सोल्व कर लीजिए, 50 दूनी 100, और कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, 20। सर ये इकाई लिखा दो ना, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। चलो मैं लिखवा देता हूं ना जी। देखिए आप ध्यान रखना, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। क्लियर है जी, आप बोलोगे यस सर। और 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है, 1 क्विंटल का मतलब होता है ना, ये जो यूज होगी ना वही लिखवाऊंगा, फालतू नहीं लिखवाऊंगा। तो इसका मतलब होता है 100 kg। और 1 मीट्रिक टन का मतलब क्या होता है, 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है ना, वो कितना होता है, 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल। कितना होता है सर, 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है। क्लियर है जी। और इसके बाद में अपन चर्चा करें तो ये ध्यान रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है जी। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। ठीक है बिल्कुल सर। और 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी। तो ये यूनिट है ना, आमतौर पर आपके एग्जाम में यही यूज होने वाली है, इससे ज्यादा आपके यूज नहीं होंगी। आप मस्त रहिए, ठीक है जी। तो यही आपकी यूज होने वाली है, इससे ज्यादा आपके यूज नहीं होंगी। यहां तक काफी है। कल यहां से पढ़ेंगे, ये कल यहां से पढ़ेंगे कौन किससे अधिक। कल यहां से पढ़ेंगे अपन 19 नंबर से। सर कितने क्वेश्चन करवाओगे आपको, है ना मैं लगभग लगभग 50-50 क्वेश्चन करवा दूंगा हर चैप्टर के, 50 से 70 आपको, है ना 50 से 70 हर चैप्टर के करवा दूंगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, नहीं सर फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चैप्टर के 50 से 70 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर बल्ले बल्ले है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन किससे अधिक है, कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है, तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे लाडले, कल करेंगे। क्योंकि अब 7:50 का आपका टेस्ट का टाइम हो रहा है, फिर मिलेंगे अपन धुआं धुआं करते हुए। तो लाडले तैयार रहना है। कल ने मुझे मत कहना कि सर मैं चूक गया था, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरा संघर्ष कर रहा हूं, पूरा मेहनत कर रहा हूं कि मेरे लाडलों को एक सिंगल क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए, बढ़िया वहां पे प्रश्न देखते ही चुटकियों में उड़ाना चाहिए। ये मैं पूरी मेहनत करके आपके लिए आ रहा हूं। और यदि अभी भी आप एक्टिव नहीं होते हो तो लाडले फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कल हमें दोष ना देना, कल हमें दोष न मत देना कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई, सर आपने हमें दोबारा से रिवीजन नहीं करवाया, क्या नहीं करवा। मैं तो अब जनवरी एंड तक नोटिफिकेशन आएगा, मैं तो अभी से लग गया प्रैक्टिस कराने, मैं तो अभी से लग गया प्रैक्टिस करवाने। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो फिर 15-15 क्वेश्चनों के टेस्ट पेपर चालू कर देंगे। तो लाडले तो ये ध्यान रखना, आप जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर देना लाडले, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। क्लियर जी। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए जी, जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा, 100% फौजी बनकर आएगा। लोग ताना मारते हैं, लोगों की तानों पे ध्यान नहीं देना। कहते हैं ना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा टाटा, बाय बाय।